हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्या कीर्ति क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम उसके जो जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले है पादपों में वहन। जितने भी टिश्यूज़ हैं उनमें जो वहन किस तरीके से होता है। उच्च संगठित पौधों में जल और खनिज लवण में भोजन का वहन। अब पौधे हैं, पौधों में क्या होगा, जल का, खनिज लवण है और भोजन है, उनका क्या होता है, वहन होता है। पदार्थों का एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। पदार्थ जो भी है, खनिज है, लवण है, जल है, भोजन है, वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। इस कार्य के लिए पौधों में वहन तंत्र होता है। अब वहन तंत्र के जो भाग हैं वो क्या एग्जाम में पूछते हैं। वन मार्कर क्वेश्चन आता है कि वहन तंत्र के जो भाग हैं या जो घटक हैं वो क्या है। वो है जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, ये जो है ये क्या करते हैं, इनकी हेल्प से जो है फूड ट्रांसपोर्ट है और जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट के अंदर होता है। इनको क्या बोलते हैं, ये हम संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम उत्तक को मिलाकर संवहन उत्तक भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि संवहन उत्तक जो है वो किसे कहा जाता है, वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो है उन्हें बोला जाता है। अब इसके बीच में जो डिफरेंस आता है, जाइलम और फ्लोएम जो उत्तक है उनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 स्टार लगा लो इस पर, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइलम 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 द्वारा जल और उसमें घुले लवणों का वहन होता है। जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम। तो जो जाइलम है उससे क्या होगा, जल का, और जो उसमें जो घुले हुए लवण हैं उनका वहन क्या होता है, जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा पत्तियों में बनने वाला भोजन का वहन होता है। फ्लोएम से भोजन का होगा और जाइलम से जो उसमें जल है और जो लवण है उनका वहन होता है। नेक्स्ट इज निर्जीव उत्तक। जाइलम जो है एक निर्जीव उत्तक है, फ्लोएम एक सजीव उत्तक है। जाइलम, इसमें मुख्यतः संवहन नलिकाएं होती हैं। फ्लोएम, इसमें मुख्यतः चलनी नलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट इज जाइलम जल और खनिज लवणों को जड़ द्वारा मृदा से अवशोषित करा के ऊपर की ओर वहन करता है। अब जाइलम क्या करेगा, जो भी हमारी मिट्टी है, मिट्टी से क्या करेगा, जो मिट्टी के अंदर जो जल हम देते हैं, जैसे पौधों में हम पानी देते हैं और जितने भी उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर वगैरह जो भी हम उसमें डालते हैं, तो वो उससे क्या होगा, वो वहाँ से अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होगा। वो एब्जॉर्ब होके पूरे प्लांट के जो जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स है वहाँ प्रोवाइड करता है। फ्लोएम भोजन का वहन हरे पत्तों से उन भागों, जैसे जड़ है, तना है, कलिकाएं हैं, तक होता है। भोजन सबसे पहले बनता है कहाँ पे, जो पत्ती है लीफ के अंदर बनेगा बाय फोटोसिंथेसिस। वहाँ से बनने के बाद में वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जैसे जड़, रूट है, हमारी स्टेम है, हमारी ब्रांचेस हैं, जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। ये डिफरेंस आप 5 स्टार लगा लो, जितने स्टार लगा सको उतने स्टार लगा लो। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये हर बार ही आपको देखने को मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट है प्रश्न, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, पादपों में वहन का स्थानांतरण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है। पादपों में जल और खनिज लवण का वहन मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया है उसके डिफरेंस के अंदर। पादपों में पाए जाने वाला संवहन तंत्र के घटक क्या हैं, उनके नाम बताएं, तो हमने ऊपर डिस्कस करा है। आप यहाँ पे उनके आंसर दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस के आंसर हमें बताएं। संवहन तंत्र है उसमें जो घटक हैं उनके नाम पढ़े। अब हम वो कैसे कार्य करते हैं, वो क्या प्रक्रिया जो अपनाते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, पौधों में जल तथा खनिज लवण के वहन की प्रक्रिया बताओ। किस तरीके से जो खनिज है और लवण के वहन प्रक्रिया क्या होती है। ये 2010, 2012, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तक जो जल और खनिज लवण का वहन करता है वो है जाइलम उत्तक। आप पहले आंसर में, पहले पॉइंट में ये लिखेंगे। नेक्स्ट इज जड़, तना तथा पत्तों में उपस्थित वाहिनिकाएं तथा वहिकाएं जाइलम आपस में जुड़कर एक जाल बनाती हैं जो पादप
के सभी भागों से जुड़ा होता है। जहाँ पे क्या होंगे, सारे भाग जो पादप के जुड़े हुए होते हैं। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती हैं। अब जो जड़ हैं, जो रूट्स होती हैं, वो क्या होंगी, सॉइल के टच में रहती है। वे सक्रिय रूप से जल तथा खनिजों का प्राप्त करती है, जिस कारण मृदा और जड़ के मध्य खनिज आयनों की मात्रा में एक अंतर उत्पन्न होता है। वहां पे क्या होगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश करता है। अब वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, तो आपको पता है कोई भी जो ट्रेवल करेगा, क्या करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। अब सॉइल के अंदर क्या है, सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा है। बाकी जो अगर हम बात करें रूट्स में पानी नहीं है, तो वहाँ से सॉइल के अंदर जो पानी है, जो कंसंट्रेशन है, वो कहाँ पे जाएगी, वो रूट्स में जाएगी। और रूट्स में आने के बाद वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। यह एक जल का स्तंभ बनाता है जो लगातार जल को ऊपर की ओर धकेलता है। पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में निकलना द्वारा जल लगातार पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचता है। अब जो उसके अंदर लीफ में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, जो क्या करेंगे, ट्रांसपायर होता है प्लांट, तो वहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो वो एक तरीके से ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है। और वाटर एलिमेंट, वाटर है, वो पूरी ही प्लांट के अंदर उसके हर एक पार्ट के अंदर पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम में कोशिश करें कि आप जहाँ पे भी डायग्राम की नेसेसरी है वहाँ पे बना के आए। यहाँ पे क्या है, ये प्लांट है, यहाँ पे उसकी सॉइल है, सॉइल से क्या कर रहा है, वो प्लांट जो है वो पहुंच रहा है रूट्स के थ्रू, जितने भी जाइलम उत्तक है उसको लेके जा रहा है, जहाँ जहाँ पे नेसेसरी पार्ट में वो उसको लेके जा रहा है। नेक्स्ट इज जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके आंसर बताएं। पादपों में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है, हमने ऊपर डिस्कस करा है, वही पूरी प्रक्रिया यहाँ पे आ जाएगी। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा बताएं। जल का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मृदा से अवशोषित जल तथा खनिज लवण पादप के किस उत्तक द्वारा ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं, वो बताने हैं। अब हम बात करते हैं पादपों में भोजन का स्थानांतरण। हमने ऊपर पढ़ा है जो पादपों में जल और खनिज लवण का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, वो जाइलम के द्वारा होता है। अब भोजन का वहन जो है वो कौन करता है, वो करता है फ्लोएम। फ्लोएम जो उत्तक है, फ्लोएम टिश्यू है, वो भोजन का स्थानांतरण करता है। अब उसकी प्रक्रिया जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स में 2012 में, 2013 में, 2017, 2019 में पूछा गया है। भोजन जो मुख्यतः हरे पत्तों द्वारा बनता है, जड़ तथा तने को स्थानांतरित किया जाता है। भोजन कहाँ बनता है, कौन से टिश्यूज बनाते हैं, जो हमारे लीफ टिश्यू हैं वो बनाते हैं, और उसके बाद वो बनने के बाद वो पूरे प्लांट है उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। भोजन जैसे सुक्रोज, भोजन किस फॉर्म में रहता है, सुक्रोज की फॉर्म में रहता है, का स्थानांतरण ऊर्जा एटीपी खर्च करते हुए किया जाता है, और एटीपी के द्वारा जो होगा वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। यह उत्तक में परासरण दाब को बढ़ाता है, जिससे उसमें पानी भी अंदर आता है। अब ये उत्तक में क्या करेगा, जो परासरण दाब है उसको बढ़ा देगा, और जिसके कारण पानी जो होगा वो अंदर आएगा। तब यह भोजन सांद्रता तथा दाब में अंतर के कारण पौधे के उन भागों तक जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, और उसके बाद जब ये भोजन है उसकी सांद्रता जो वो गाढ़ा है, जो उसके अंदर ग्रेडियंट प्रेशर है, उसके कारण जो होगा वो सभी पार्ट्स जो है प्लांट के वहाँ ट्रैवल करेगा, और जो भोजन है, जो फूड है, वो हर एक टिश्यू में पहुँच जाएगा। ये आपको डायग्राम बना के आना है, डायग्राम मस्ट है बायोलॉजी के एग्जामिनेशन में। डायग्राम जो है आपको जो बोर्ड्स है उसमें आपको बना के आने हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन 1, पौधों में भोजन का किस रूप में स्थानांतरण होता है, हमने डिस्कस भी किया है। क्या है, किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, ये हमने ऊपर जो प्रोसेस पढ़ा है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मानवों में वहन। अब ह्यूमन सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, वो क्या है, वहन तंत्र द्वारा होता है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, उनके कार्य बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, आपको ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।
अब कंपोनेंट्स जो हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, जिसमें पहला है हृदय, हार्ट। हार्ट यह रक्त को पंप करने वाला मुख्य अंग है। जो हृदय है ये क्या करता है, हार्ट को पंप करता है। ये रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। जैसे कि करेंगे मोटर होती है, वो जब पंप करती है तो पंप करने से क्या है कि वो पूरी बॉडी में जो वाटर, अगर हम किसी मोटर, पानी की मोटर की बात करें तो वो क्या करेगी, जब वो पंप करेगी तो वो क्या करती है, मोटर जो कि वो पूरी बॉडी में जैसे वाटर पानी पहुंचा देती है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि हार्ट है वो ब्लड पंप करके पूरी बॉडी में जो ब्लड को सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट इज ब्लड, रक्त जो है, रक्त क्या होगा, लाल तरल संयोजी उत्तक है। ये कार्य क्या करता है कि ये विभिन्न पदार्थों को शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ब्लड, ब्लड के थ्रू जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का द्रव्य भाग, प्लाज्मा होगा जो रक्त का द्रव्य भाग है, जिसमें जल होगा, गैस होगी, आयन, ग्लूकोज और यूरिया होगा। अब उसके अंदर नेक्स्ट जो है प्लाज्मा होगा और दूसरा क्या होगा, रक्त कणिकाएं होंगी। अब हम बात करें जो ये सेल्स होते हैं, यहाँ पे 3 तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं ब्लड में। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको बोलते हैं हम RBC, रेड ब्लड सेल। श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको WBC कहा जाता है। और प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर 2 चीज़ हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। जो ब्लड सेल्स हैं तरह के हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब इनके कार्य, जैसे कि RBC का कार्य क्या होगा, इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। अब RBC है, RBC के अंदर जो होगा क्या होगा, हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होकर ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। अब WBC ये हमारे शरीर के रोगाणुओं से बचाती है। अब WBC इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये जिनको हम शरीर के सैनिक भी कहते हैं। ये शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। जो भी शरीर के अंदर रेजिस्टेंस है किसी भी इन्फेक्शन के लिए, इम्यूनिटी को डेवलप करना, तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ऐसे WBC सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जिनको न्यूट्रोफिल्स है, इसिनोफिल है, बेसोफिल है, मोनोसाइट्स हैं, ये क्या होते हैं, हमारे WBC जो होते हैं सेल्स जो होते हैं बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये रक्त के जमने में सहायक होती हैं, जो क्या करती है, ब्लड का कोगुलेशन करवाती हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं जितने भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें धमनी, सिरा और रक्त कोशिकाएं होती हैं। धमनी का कार्य क्या है, धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के सभी भागों में करती है। धमनी क्या करेगी, जो रक्त का संवहन है, जो उसका सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो सभी ऑर्गन्स के अंदर, सभी टिश्यू के अंदर करती है। सिरा के कार्य, सिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करके उसके संवहन हृदय तक करती है। अब ब्लड वेसल्स में क्या है, धमनी है, सिरा है और रक्त कोशिकाएं हैं। धमनी जिसको आर्टरी बोलेंगे, सिरा जिनको वेन्स और रक्त कोशिकाएं, जितने ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। सिरा के कार्य, सिरा क्या है, सिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करके उसका संवहन हृदय तक करती है। रक्त कोशिकाएं के कार्य, ये विभिन्न ऊतकों को रक्त वितरित करती है तथा उनसे रक्त को एकत्रित करती है। जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगी, वो रक्त का क्या करेंगी, वितरित करती हैं और उनसे ही उनको एकत्रित करती हैं। नेक्स्ट इज लसिका। लसिका जिसको बोलते हैं लिम्फ, दूसरा तरल रंगहीन है, ये संयोजी ऊतक होता है। इसके कार्य है, ये अनेक प्रकार के संक्रमण से शरीर को बचाता है। लिम्फ क्या करेंगे, जितने भी शरीर को क्या करेंगे, जितने भी इन्फेक्शन है उनसे क्या करते हैं, बचा के रखता है। यह अवशोषित वसा को रक्त में ले जाता है, यह अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में ले जाता है। क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर के सैनिक क्यों कहते हैं, WBC जो है उनको शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है। लसिका के कार्य बताओ, लसिका क्या है, ये 2017 3 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल रंग के प्रोटीन का क्या नाम होता है, वो बताना है। लाल रंग के तरल संयोजी ऊतक का क्या नाम है, वो बताना है। रक्त वाहिका कितने प्रकार की होती हैं,
उनके नाम व कार्य बताने हैं रक्त वाहिकाओं के, प्लेटलेट्स का कार्य बताना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में और जो 2 मार्क्स को क्वेश्चन है उनमें देखने को मिल सकता है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक इज जाइलम और फ्लोएम के पदार्थों का वहन में अंतर बताना है। अब जाइलम के पदार्थ का वहन और फ्लोएम के पदार्थों का वहन, जाइलम जो है वो क्या करता है, जल और खनिज लवणों का वहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थ जैसे शक्कर, सुक्रोज, इसका वहन करता है। जाइलम द्वारा पदार्थों के वहन में ऊर्जा एटीपी खर्च नहीं होती। हमने वहां पे पढ़ा था, जो फ्लोएम होगा, फ्लोएम जो फूड जब करता है तो उसके जब उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तभी एटीपी खर्च होती है, तो वो जाइलम के केस में नहीं होगी। वो किसके केस में होती है, सिर्फ फ्लोएम के केस में। जाइलम में जल का वहन हमेशा जड़ से ऊपर की ओर होता है। यहाँ से जड़ से शुरू होता है, जड़ से ऊपर तक जाता है, फ्रॉम टो टू हेड। जैसे कि हम बात करें अगर बॉडी की, तो टो से लेके हेड तक, ऐसे ही जड़ से लेके तना, तने से पत्ती, ये एक यूनिसेलुलर डायरेक्शन में ही इसका मूवमेंट होता है। पर जो फ्लोएम है इस मल्टी डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शन होता है जाइलम वाला और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम में भोजन के वहन की दिशा पौधे के विभिन्न भागों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जिस भी पार्ट को चाहिए, लीफ में बनता है, पत्ती में बनता है, पत्ती के बनने के बाद में वो किसी भी भाग में चाहिए वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि तना को चाहिए, कलिकाओं को चाहिए, फिर जड़ को चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इस पर जितने स्टार लगा सको आप इसे लगा लो। ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको ये टॉपिक। नेक्स्ट जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर होता है, पादपों में जाइलम किन पदार्थों का वहन करता है, ये बताना है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 स्टार क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में 2016-2018 HBSC बोर्ड्स में आया है। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। ये जो जैव पराक्रम वाला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम वेटेज होती है इसकी एग्जाम में। जिसमें है पहला धमनी, धमनी इज आर्टरी, सिरा इज वेन। आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, धमनी आर्टरी है, सिरा जो है वो वेन है। धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है। धमनी क्या करेगी, ये मानो हर्ट है, ये हर्ट से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। पर सिरा जो है वो क्या करती है, सिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करके उसका संवहन हृदय तक कराती है। ये पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हृदय को लेके आती है और ये हृदय से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट आर्टरी जो होगी, इसकी दीवार जो होती है वो मोटी होती है, सिरा जो वेन है उसकी दीवार पतली होती है। आर्टरी की दीवार जो होती है वो मोटी, सिरा उसकी दीवार होती है पतली। नेक्स्ट है मांस के अंदर अधिक गहराई में स्थित होती है, शिरा मांस के अंदर कम गहराई में स्थित होती है। रक्त का बहाव तेज होता है। अब क्या है कि रक्त का बहाव तेज होगा, ठीक है, और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए वो मोटी होती हैं उसकी दीवारें। पर जो वेन है, वेन को क्या करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कलेक्ट करना है पूरी बॉडी पार्ट से और हार्ट को सप्लाई करना है। तो वहाँ पे जो होगा उसका बहाव जो होता है वो धीमी चाल होती है इसकी, ये धीरे धीरे काम करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है भाई, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ये टॉपिक। नेक्स्ट इज लसिका एवं रुधिर में अंतर बताएं। लसिका इज लिम्फ, रुधिर इज ब्लड। ये 2 मार्क्स 2019 में पूछा गया है। लसिका इज लिम्फ एंड रुधिर रक्त इज ब्लड, ठीक है। लसिका रंगहीन तरल संयोजी उत्तक होते हैं, ये रंगहीन है, इनमें रंग नहीं होता। पर रुधिर ब्लड क्या होता है, लाल रंग का संयोजी उत्तक है ये, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। लिम्फ में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, पर रुधिर ब्लड में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। लसिका जो लिम्फ है इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं का मात्रा अधिक होती है, WBC जो बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल की मात्राएं जो होती है लिम्फ में ज़्यादा है, RBC में नहीं होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, RBC में नहीं होती, पर उसमें RBC पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमने जैव प्रक्रम चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट 1 डिस्कस करा है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। के PDF हम टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।